इस जन्म के लिए और पिछले जन्म के लिए आई लव यू। रो क्यों रही हो? अब तो हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं। इतनी मुश्किलों के बाद, है ना? आई एम सॉरी सर, लेकिन पुलिस वाले मिलने आए हैं। हमने छानबीन की लेकिन नाजुंग ब्योंग का कुछ पता नहीं चला। लगता है वो हमें सिर्फ गुमराह कर रहा है। बाहर बहुत खतरा है, तो आप अपना ध्यान रखिए। मैं ध्यान रखूंगा, और आप लोग जांच में कोई कसर मत छोड़िएगा। ठीक है। ड्राइविंग करने में कोई तकलीफ तो नहीं हो रही है ना? डिस्चार्ज होने के बाद मैं अपनी फैमिली के साथ था, अच्छे से खा पी रहा था, तो मैं लगभग ठीक हो चुका हूँ। तुम फिक्र मत करो। मुझे यहीं ड्रॉप कर दो, मैं घर के लिए बस ले लूंगी। इसकी जरूरत नहीं है। आज हम दोनों साथ में रहेंगे, सिर्फ हम दोनों। आप एक सेकंड रुकिए। चलो अब तुम यहाँ बैठ जाओ, मैं तुम्हें दवा लगा देती हूँ। तुम्हें अभी दर्द हो रहा है ना? अगर तुम्हें इतनी फिक्र हो रही थी तो अकेला छोड़कर क्यों गई थी? तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें छोड़कर गई थी। आइंदा कभी मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जाओगी, मुझसे वादा करो। तुमसे वादा करती हूँ। सिर्फ बोलने से काम नहीं चलेगा। सिर्फ एक किस से काम नहीं चलेगा। अरे मेरे हाथ, तुम्हें दवा लगाने से पहले अपने हाथ अरे धो लेती हूँ। हाँ सही है, दवाई लगाने से पहले तुम्हें हाथ धोने चाहिए।
तब तक मैं जाकर थोड़ा पानी पी लेता हूँ। 자꾸만 두근거려 자꾸만 보고 싶어 चलो सो जाओ। 아무것도 मुझे नींद नहीं आ रही। 내 심장은 तुम्हें सुलाने के लिए लोरी सुनाती। 빨개진 네 얼굴에 마음도 따라올라 सो जाओ मेरे राजकुमार। मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ, तो इससे काम नहीं बनेगा। 왜 이리 두근거리니 깜짝니 왜 갈수록 더 예쁜 너 मुझे नहीं लगता इस तरह हम सो भी पाएंगे। हाँ सही बात है। मैं बाहर जाकर सोती हूँ। अरे नहीं तुम रुको, मैं बाहर जाऊंगा। नहीं तुम बीमार हो, तुम यही सो जाओ। नहीं तुम्हें बाहर सोने में दिक्कत होगी। नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। कौन आया है? वो मेरे पेरेंट्स आए। क्या? अब क्या करेंगे? कहाँ छुपूं? अरे ऐसे टाइम पे लड़के छुपते हैं ना, कहाँ छुपूं? ड्रेसिंग रूम में। और तुम क्यों छुपोगे? ये तुम्हारा घर हाँ है। ये बात भी सही है। एक सेकंड रुको, अब हम छुप क्यों रहे हैं? बंद करते हैं ना छुपना छुपाना। तो क्या इस हाल में मिलो उनसे? मैंने मुंह तक नहीं धोया। तुम ऐसे ही अच्छी लग रही हो, हर हाल में अच्छी लगती हो तुम। चल झूठे। नहीं मैं सच कह रहा हूँ। जल्दी बताओ मैं कहाँ छुपूं? कोई तो जगह होगी। रुको इससे भी तो ठीक करना है। पिछली बार जब हम हॉस्पिटल में मिले थे उस वक्त मैं बहुत परेशान थी। वैसे मेरा नाम है ई हंगजो। अरे बैठो ना, बैठो बैठो, बैठ जाओ। मिस ईहंगजो, इतनी मतलबी कैसे हो सकती हो? मेरा बेटा बीमार है, इस पर चाकू से हमला हुआ, मौत के मुंह से निकला, तुम्हारा इस तरह चिपकना ठीक है? ये मुझसे नहीं बल्कि मैं इससे चिपका हूं डैड। तुमने उस दिन एक बार भी कॉल नहीं किया और रात को भी गायब हो गई। तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि हम कितने परेशान होंगे? आई एम सॉरी। तुम्हें सॉरी बोलने की कोई जरूरत नहीं। तुम अपना वॉल्यूम थोड़ा कम करो। मैं अपना वॉल्यूम कम क्यों करूं? क्या तुम्हारे पेरेंट्स को पता है कि 4 दिन के रिलेशन में तुम अपने बॉयफ्रेंड के घर आने जाने लगी हो? आप इसमें इसके पेरेंट्स को क्यों घसीट रहे हैं? ये सही कह रहा है। आपको इसके साथ इस तरह खड़ूस होने की क्या जरूरत है? अरे इसमें इतने मैनर्स और समझ तो होनी चाहिए ना। इस लड़की को पता है ये बीमार है, तो फिर ये यहाँ क्या कर रही है? इतना ही नहीं, पहली बात तो मेरे बेटे को जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारे स्टॉकर की वजह से ही हुआ है। मैं तो शर्म के मारे मिलता ही नहीं। देखिए डैड। सॉरी सर, मैं बहुत शर्मिंदा थी इसलिए इनसे नहीं मिल रही थी। मैंने इनसे ब्रेकअप करने की भी कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई। मैं शिन्यू को बहुत पसंद करती हूँ। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। चलो उठो, हमें निकलना चाहिए। रुको, हमें बात करनी चाहिए। मिस ई, अच्छा लगा मिलकर। तुमसे फिर मिलूंगी। इससे दोबारा मिलने के लिए मेरी लाश से गुजरना होगा। तुम मुझसे इतना प्यार दिखा रही हो जिसकी वजह से हमारे बेटी की जान इस बारे में बाद में बात करेंगे। छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे, ध्यान बात से करनी घर है। जाना। हाँ, सुनो लड़की, दोबारा यहाँ दिखना भी मत, समझी? मुझे माफ करना, और डैड ने जो कहा उसका बुरा मत मानना प्लीज। सही तो कह रहे हैं वो। ये मेरी वजह से ही तो हुआ है। लेकिन तुम्हारे डैड चाहे जो कहे,
पर मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। तो मैं घर छोड़ दूं क्या? नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। तुम अपने पेरेंट्स के साथ रहो। आराम से जाना और मेरे टच में रहना। मान लिया वो लड़की तुम्हारी औलाद नहीं है, लेकिन तुम उस पर भड़क कैसे सकते हो? क्योंकि मैं दूसरों की औलाद से अपनी औलाद की ज्यादा फिक्र करता हूँ, समझी? सीनियो अभी ठीक नहीं हुआ और वो साथ में सोने लगी। जब वो नायोन के साथ था तब तुमने कहा था बिना शादी के ही बच्चा पैदा कर लो। अब इतना बदल क्यों गए हो? चुप करो, उसकी हमारी कोई बराबरी नहीं। मैं भी तो वैसी ही थी, न फैमिली की हैसियत न ही एजुकेशन। तभी तो हमारे बीच तलाक देने तक की नौबत आ गई है। यानी इसकी जिम्मेदार मैं हूँ क्योंकि मेरी कोई हैसियत नहीं है। तो ठीक है फिर, चलो डिवोर्स ले ही लेते हैं ना। हाँ ठीक है, जब देखो तलाक तलाक ही बकती रहती हो। हिम्मत है तो ले लो, ले लो, ले लो। मैं हमेशा के लिए वापस आ गई। मैं जानता हूँ। आंटी आप? इन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही थी इसलिए आ गई। उसने तुम्हें बुलाया और तुम उससे मिलने चली गई? डर नहीं लगा? मैंने स्मार्ट वॉच पहन रखी थी और साथ में हथियार भी ले गई थी। हाँ वो सब ठीक है, पर आइंदा तुम कभी अकेले इस तरह बाहर नहीं जाओगे। तुम जरा ध्यान रखो बेटा। तुम वापस मेरे साथ मेरे घर चलो। मुझे अगले हफ्ते से ऑफिस जाना है क्योंकि सारी छुट्टियां खत्म हो गई। आंटी आप इतनी फिक्र मत कीजिए, और ऑफिस तो ये मेरे साथ भी आ जा सकती है। एग्रीमेंट के टाइम पर ही पता चल गया था तुम अच्छे आदमी हो। तुम मेरी बच्ची का अच्छे से ख्याल रखना। ये जिम्मेदारी उसे मत दीजिए मैम। हाँ? तुम यहाँ क्यों आए हो? देखिए मैं मिस ई होंग जो का बॉयफ्रेंड हूँ, तो मैं सोचता हूँ कि ये जिम्मेदारी आप मुझे देंगे तो अच्छा रहेगा। तुम तो इससे नहीं मिलने वाली थी, तुम वापस अपने बॉयफ्रेंड से मिलने आई थी। ऐसी कोई बात नहीं है आंटी। ये मिस्टर क्वान की मॉम है और ये है जंक्शन यू। वैसे लड़कों का टॉल और हैंडसम होना अच्छी बात नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। क्या? एक्सक्यूज मी। हाँ? मैं यहाँ चीफ माँ उन्यूंग से मिलने आई हूँ। मैं ही हूँ, बोलो। मैं चासुंग यौन हूँ। मिस्टर गुंगस्योगु, क्या आप मजाक कर रहे हैं? उस 2 कौड़ी की लड़की के लिए आपने मुझे रिजेक्ट कर दिया? नहीं ऐसा मत बोलो। मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा है। मिस चा सुन योंग, अभी क्या कहा तुमने? 2 कौड़ी की लड़की? क्या कमी है मुझ में? चलो 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 यहाँ से बाहर चलो चलो। कोई कहीं नहीं जाएगा, यही बात होगी। तुमने बिल्कुल सही कहा। बेशक हम यहाँ बात कर सकते हैं। अरे कहाँ गई? वो बटली कहीं दिख नहीं रही है। अरे तो तुम यहाँ पर हो। पता नहीं तुम्हारे अंदर उसे ऐसा क्या दिखता है, वैसे देखने लायक कुछ है नहीं। अरे अरे क्या? तो तुम मेरी खूबसूरती पर उंगली उठा रही हो? अरे नहीं 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 नहीं। तो तुम कुछ और नहीं बोलोगी? बोलूंगी, अभी तो बहुत कुछ बोलना बाकी है। तुम्हारे कपड़े तो बड़े लाजवाब है, जैसे किसी ने दस्ताना पहन रखा हो। हद है यार। अरे बस बहुत हो गया चासू। तुमने उन पर हाथ कैसे उठाया? मेरे बाल छोड़ो, मैंने कहा छोड़ो।
कहेगी तुम पूरी तरह से पागल हो चुकी हो। अरे यार, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। ये दोनों सच में चीफ कॉन्ग के लिए लड़ रही है। अरे नहीं, शायद ये दोनों उन्हें छोड़ना चाहती हैं। प्लीज मेरे लिए लड़ना बंद करो। बंद करो, क्या कर रहे हो? नहीं मतलब मेरे हैंडसम होने और लंबे होने से वो मेरे नंबर कैसे काट सकती हैं? मैं तुमसे हमेशा से कहती थी ना, तुम्हारी हर चीज थोड़ी ज्यादा है जंक्शनी। तो इतना चलेगा क्या? लंबाई इतनी ठीक है। और थोड़ा बदसूरत होने की भी मैं कोशिश करूंगा। सच में बदसूरत लग रहा है। वैसे मैं बदसूरत नहीं लग रहा था, मैं जानता हूँ। मैं ज्यादा क्यूट ही लग रहा हूँ। आराम से मिस योंगजो, नहीं तो गिर जाओगी तुम। पता है मैं जब भी यहाँ पर आता हूँ ना, तो मुझे हमारी पहली किस याद आती है। याद है? मैं तो कब का भूल गई। क्या तुम्हें सच में नहीं पता मिस योंगजो के आगे क्या होने वाला है? तुम्हें भी नहीं पता है ना जंक्शनी? बेशक पता है मुझे, क्योंकि मैं करने वाला हूँ। फोन बज रहा है। हंगजो, तुम्हें दोबारा ऑफिस में देखकर खुशी हो रही है। जी थैंक यू चीफ माँ। ठीक है, अब तुम जाओ। तुम्हारी चिंता हो रही थी कि कहीं वो नाजुक बॉम्ब फिर से कहीं कोई गड़बड़ न कर दे। मैं तो रात भर सोई ही नहीं। कुछ दिनों के लिए तुम ऑफिस से घर हमारे साथ चलना। बिना सोचे समझे ही बातें बोल देती हो। ये लीगल एडवाइजर के साथ जाएगी। हाँ, लीगल एडवाइजर आज ऑफिस आए हैं क्या? तुम लोग हमेशा साथ रहते हो ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो आज ऑफिस आए हैं। जलन होती है ऑफिस कपल्स। पर क्या करें, आजकल ऑफिस अफेयर का सीजन चल रहा है। चलो सब, अब काम पर ध्यान दो। वैसे भी बहुत दिनों बाद हम पांचों इकट्ठे हुए हैं। अरे 5 नहीं 4, हम दो तो एक हैं। हाथ मत लगाओ। तुम्हारी छुट्टी के दौरान यहाँ बहुत बड़ा तमाशा हुआ। डिवीजन चीफ माँ और चीफ गुंग डेट कर रहे हैं। सच में? ये तो कुछ भी नहीं है। मिस चा सुंगयोन ने चीफ माँ के बाल पकड़कर खींच दिए थे। लेकिन उनके बाल क्यों पकड़े थे? मिस चा खुद को मिस वर्ल्ड समझती हैं। तो जब चीफ माँ ने चीफ गुंग को उससे जीत लिया तो मिस चा की ईगो को धक्का लगा। उसने कहा तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? फिर चीफ गुंग को थप्पड़ मारा। बहुत हंगामा हो गया था। इतना सब कुछ हो गया और मैंने कुछ नहीं देखा। सही कहा यार। पता है, जब मैंने पहली बार ये सुना कि लीगल एडवाइजर तुम्हें डेट करा है तो मुझे लगा ये कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है ना। लेकिन जब चीफ कॉन्ग और चीफ माँ के बारे में पता लगा तो सोचा कि अगर दिल से कोशिश की जाए ना तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तो अब से बस वही करूंगी। क्या करोगी? मिस्टर कॉन को पटाने की कोशिश। और मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना तुम अपने घर एक और पार्टी रखो। मिस्टर पार्क, पता है ना तुम्हारा इससे चिपकना मुझे पसंद नहीं है। मुझे आपको देखकर खुशी हो रही है। आप ठीक तो है ना सर? मेरे पेट का घाव भी भरा नहीं है। आई एम सो सॉरी। वैसे मैं आपको एक बात बताऊं सर, आपकी गैर मौजूदगी में ऑफिस में जो खालीपन था उससे मुझे एक बात समझ आई है। हाँ, कि मैं सच में आपको दिल से प्यार करता हूं सर। मुझसे प्यार मत करो।
वेल, मेरे यहाँ आने की वजह यह है कि मेयर ने मुझसे कहा है कि मैं तुमसे तुम्हारा इस्तीफा ले लूं। पर अब मैं इस्तीफा देना नहीं चाहता। जरा खुद को मेयर की जगह रख के सोचो, वो उस आदमी को अपने ऑफिस में क्यों रखेंगे जिस आदमी ने किसी और लड़की के लिए उनकी बेटी का दिल तोड़ दिया हो। पता है, वैसे मेयर की बेटी सिर्फ मुझे ही डेट नहीं कर रही थी। क्या मतलब है तुम्हारा? लोकल पब्लिक ऑफिशियल्स एक्ट का 60वां अनुच्छेद कहता है किसी भी पब्लिक ऑफिशियल को बर्खास्त नहीं कर सकते और ना ही उसकी मर्जी के खिलाफ निकाल सकते हैं अगर उसे सजा ना मिली हो, उस पर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन ना लिया गया हो या उसने कोई नियम ना तोड़ा हो। मैं जानता हूं कि मैंने एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और ऐसे में मेरे ऊपर अगर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है तो मुझे नहीं निकाल सकते। ये सब बताना अच्छा नहीं लगता, जरा जाकर उन्हें बताओ। तुम किसी भी फेमस लॉ फर्म में काम कर सकते हो, फिर तुम्हें यहीं पर काम क्यों करना है? मुझे ये बताओ कि तुम मेयर की तरफदारी क्यों कर रहे हो? तुम अच्छी तरह से जानते हो कि इस तरह इस्तीफा मांगना गलत है। देखो, मैं सिर्फ अपना काम कर रहा हूं और अब मैं तुम्हारा एडवाइजर नहीं हूं, समझ गए? इस्तीफे के बारे में एक बार और सोच लेना। इसे देखो, बंदर जैसे दिखता है ना? सही कहा। छोड़ दो। बदमाश कहीं के। चल हट, दफा हो जा। बुद्धू, हे, पीछे हटो। तुम ठीक तो हो ना? क्या ये? तुम लोग इसे मार क्यों रहे थे? दीदी, ये तुम्हारी दीदी नहीं है। और मैम, आप दूर रहो। मैं तुम्हारी मैम तो नहीं हूँ, लेकिन कान खोलकर सुनो, इस तरह किसी को मारना गुंडागर्दी होती है। लेकिन ये स्कूल नहीं है, मतलब ये स्कूल बुलिंग नहीं है। बदमाश कहीं के। अभी तुम लोगों ने एक क्राइम किया है। क्रिमिनल एक्ट आर्टिकल 257। एक आदमी को जब कोई चोट पहुंचाता है तो उसे 7 साल की कैद मिलती है, 10 साल उसकी क्वालिफिकेशन रद्द की जाती है, 1 करोड़ का जुर्माना भरना पड़ता है। और क्योंकि तुम लोग 3 हो तो ये बड़ा क्राइम है और एक दूसरे आर्टिकल के मुताबिक तुम तीनों को कड़ी सजा मिल सकती है। अच्छा, लेकिन हम सब तो नाबालिग है ना? नाबालिग मुजरिम को जुवेनाइल एक्ट के तहत सजा मिलती है, ये नहीं पता है क्या? हाँ पता है, लेकिन फिर भी हम जेल नहीं जाएंगे। जबान लड़ाना बंद करते हो? कोई बात नहीं, दूसरे तरीके से समझाता हूँ। आज तुम लोगों ने जो किया, अगर वो बात फैल गई ना तो तुम लोगों के लिए बहुत सी नौकरी के दरवाजे बंद हो जाएंगे। सेलिब्रिटी पॉलिटिशियन नहीं बन पाओगे तुम लोगों का फ्यूचर अंधेरे में चला जाएगा। क्या तुम ऐसा चाहते हो? लेकिन आपके पास तो कोई सबूत नहीं है। ये सही कह रहा है, सबूत नहीं है। किसने कहा कि सबूत नहीं है? ये रहा सबूत। ओह, चलो चलें। अपनी साइकिल मत भूलना, मम्मी इंतजार कर रही होगी। अब तो छा गए सर। सही कहा। सच कहूँ तो मैं भूल ही गई थी कि मिस्टर जंक्शन्यू एक लॉयर है, पर आपने याद दिला दिया। मैं सिर्फ एक लॉयर नहीं हूँ, मैं एक काबिल और तेज तर्रार लॉयर हूँ। अच्छा, तो ये वही है जिनकी आप हमेशा बात किया करती थी? हाँ। आप पास हुए? तुमको इंसान पहचानना आता है बेटा? लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आज कोई काम नहीं है? अरे मैं यहाँ काम ही तो कर रहा हूँ। मैं बच्चों की लड़ाई रोक रहा हूँ और पार्क में शांति ला रहा हूँ। अरे छोड़िए, आप दीदी से मिलने आए हैं। पता है बेटा, तुम्हारा दिमाग बहुत तेज है, बिल्कुल मेरी तरह चलता है। तुम्हारे अंदर मेरे जैसा बनने की पूरी काबिलियत मौजूद है। तुम थोड़ा समझने की कोशिश करो, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, बहुत एटीट्यूड वाले हैं। देखो, मैंने फैसला कर लिया है, मैं भी आपकी तरह एक जबरदस्त लॉयर बनूंगा। मेरी तरफ से तुम पास हो। बोलो, खाने में क्या पसंद है? और लंबे होने के लिए जो भी अच्छा मिले खा लिया करो, ठीक है? फिलहाल क्या खाओगे बोलो? उम्मीद है वो जल्दी तुम्हारा पीछा छोड़ देगा। मुझे अफसोस है मैं ऐसी खराब न्यूज लेकर आया हूँ। आपकी वाइफ मिस सॉन्ग युंजू दरअसल आपसे डिवोर्स लेना चाहती है।
अचानक डिवोर्स पेपर्स भी भेज दिए। हाँ, इस औरत का दिमाग खराब हो गया क्या? बेहतर है कि आप उन्हें कॉल ना करें। मामला कोर्ट जाने के बाद कॉल करके उन पर चिल्लाना आपके केस को वीक कर सकता है। हमारे पास डाइवोर्स लेने की कोई वजह नहीं है। हालांकि अगर लेना ही है तो वो मुझे फाइल करना चाहिए। वो खुद को समझती क्या है? आपने उनसे जो बदतमीजी की है उसकी लिस्ट हमारे पास है। एग्जाम्पल के तौर पर आपको पढ़कर सुनाता हूं। 17 मई 2022 को आपने कहा, जरा अपने दिमाग का इस्तेमाल करो। जून 2, 2022 को आपने कहा, मैं शर्त लगाता हूं एक कबूतर के पास तुमसे ज्यादा दिमाग है, तुम एक बेवकूफ औरत हो, वगैरह 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 वगैरह। तो क्या मैं और पढ़कर सुनाऊं? हद है। सुनो, तुम्हारी मॉम वहां है क्या? नहीं, वो तो यहाँ पर नहीं है। क्या हुआ? मैं घर पर आया तो तुम्हारी मॉम मुझे घर पर नहीं मिली। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बाद में फोन करता हूं। कम से कम आपको बताना चाहिए ना कि आप कहाँ रुकने वाली हैं। उन्हें फिक्र हो रही होगी। कभी कभी तो उसे मेरी फिक्र करनी चाहिए। वो तो भूल ही गया है कि मुझे खुश कैसे रखना है। आप सच में डिवोर्स लेना चाहती हैं? मैंने इस बारे में बहुत पहले सोच लिया था और हमेशा किसी न किसी वजह से मेरा मन बदल जाता था। तुम बीमार हुए, उसके बाद तुम पर हमला हुआ। क्या तुम्हें लगता है कि ये डिवोर्स के लिए सही समय नहीं है? बिल्कुल भी नहीं। मैं बस चाहता हूं कि आप खुश रहें। इसका मुझ पर क्या असर पड़ेगा इसकी फिक्र मत कीजिए। मुझे समझने के लिए थैंक यू। अपना ख्याल रखिए। सॉरी, लेकिन तुम आज अकेले घर जा सकती हो? किमताई से मिलना है? अरे नहीं, वो कुछ आर्मी वाले दोस्त हैं। कॉल क्यों नहीं कर लेते? हा? आर्मी वाले दोस्तों को जिनसे आज तुम मिलने वाले हो उन्हें कॉल कर लो। वो सुबह से फोन ही नहीं चल रहा है तो शायद मुझे सिम बदलना। मुझसे झूठ बोलकर रात को कहीं जा रहे हो। बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? वो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। देखो, मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा नफरत झूठ से है। यही करना है तो मेरे घर से निकलो। हा? मेरे घर वापस मत आना। अरे अरे, रुको रुको रुको। छोड़ो मुझे। एक मिनट। मुझे स्टंट नहीं आता तो आज तुम्हें लग जाती। हा? कहीं लगी तो नहीं? इस सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम मेरे घर से निकल जाओ, समझे? हा? ये क्या हो गया? ओके ओके ओके, देखो आज इनका दिन है तो ध्यान रखो। हाय हनी। अब जब उठ गई हो तो बाहर निकल जाओ। फालतू की चीजें पसंद नहीं, सीधे बात करते हैं। अच्छा, जाओ।
देखिए, मैं इसे नहीं ले सकता। मैंने सिर्फ वही किया है जो मेयर ने मुझसे करने को कहा था। सीनियर के सीनियर हो तो लगा जाकर उसको बोल दोगे। ये सच है कि मैं उसका सीनियर हूँ, पर हम दोनों बिल्कुल अलग हैं। साफ शब्दों में कहूँ तो हम दोनों दोस्त नहीं हैं। अच्छा, ठीक है। देखो, अगर तुम चाहो तो हम एक साथ हो सकते हैं। हमने हाथ मिला लिया तो टेंशन ही खत्म। हाँ? गैर कानूनी काम के लिए इनाम? तुम्हारी ताकत का इनाम। मेयर का दिमाग तेज नहीं तो उस पर भरोसा नहीं कर सकते। हाथ मिला लो मुझसे। हेलो, बहुत दिनों बाद। ऑफिस तो काफी बढ़िया है। एक कप कॉफी हो जाए, आइस डाल देना। मेरा ऑफिस तो बहुत बढ़िया है, लेकिन हमारे पास कॉफी मशीन नहीं है। तो कहो तो एक कॉफी मशीन गिफ्ट कर दूं क्या? हाँ? आजकल मैं कॉफी स्टिक्स लेना पसंद करता हूँ। तुम्हारा ना स्टेटस गिर गया है। गरीब लड़की को डेट करके तुम हम्बल हो गए हो। अरे हाँ, याद आया। मेयर यून ने मुझे बताया था किसी सिविल सर्वेंट की वजह से तुम पे हमला हुआ। बहुत दर्द हुआ होगा ना? यहाँ पर क्यों आए हो? बाप रे, देखो कितना गुस्सा आ गया। मजा आ रहा है। एक मुक्का खाएगा और मजा आएगा। उफ! नीचे कुछ गीला गीला सा क्यों लग रहा है? थोड़ी पेशाब भी निकल गई। चलना ही ठीक होगा। माउंट ऑन्जू पर काफी काम करना है। अफसोस कि वो प्रोजेक्ट बहुत ही जल्दी कैंसिल होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मेरी तरफ एक ताकतवर बंदा आ गया है। तुम बस देखते जाओ। बाय। सरप्राइज! आज मेरे बेटे ने मुझे कॉल किया। मैंने न्यूज देखी तो आपको कॉल किया। सब ठीक है? हद है, क्या बिना कोई न्यूज देखे अपने डैड को कॉल नहीं कर सकते? मैंने पूछा सब ठीक है ना? इन छोटी मोटी मुश्किलों से हमें क्या कभी फर्क पड़ा है? रखता हूं, मैं अभी गोल्फ खेल रहा हूं। तो क्या सैंगसेंग सेविंग बैंक फौरन अपना इन्वेस्टमेंट बाहर निकालने वाला है? हाँ। ये क्या कर रहे हो? देख रहा था कोई टॉप सीक्रेट डॉक्यूमेंट तो नहीं है। वो तुम ही थे ना जिसने जमीन का मालिकाना हक ओंजू सिटी को ट्रांसफर करके होम को बेच दिया? जमीन ओंजू सिटी को देने के बाद उस पर से तुम्हारा हक खत्म हो गया। अब वो किसी को भी बेची जा सकती है। तुम्हें पता है ये इलीगल है? हम वकील हैं, इलीगल को लीगल बनाना अच्छे से जानते हैं। शिनियो, तुम भी तो आज तक यही करते आए हो और मैं भी इस कंपनी में यही काम कर रहा हूँ। कभी सोचा नहीं था तुम इतने गिर सकते हो। अगर वक्त के साथ नहीं बदलो तो वक्त आपको बदल देता है। खैर, तुम जा सकते हो, मुझे और भी काम है। पता नहीं चीफ गुम कहाँ चले गए हैं। चीफ माँ कहाँ चले गए हो? तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? क्योंकि आप डेट कर रहे हैं ना। हम दोनों का ब्रेकअप हो गया है। 조금
लगता है आपको प्रपोज करने वाले हैं। इस तरह के पब्लिक प्रपोजल्स औरतों को कभी भी पसंद नहीं आते हैं। क्या मुसीबत है? इस तरफ ना ही आए तो अच्छा है। माओन्योंग, प्लीज घुटनों पर मत बैठना। प्लीज अब मुझे प्रपोज मत करना। मुझसे शादी कर लो प्लीज। बुके में एक अंगूठी भी है, तुम बस हाँ कह दो तो मैं निकाल के पहना दूं। नौटंकी खत्म, दफा हो जाओ। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें जाने को कह रही हूँ। मैं कहीं नहीं जाऊंगा, सारी जिंदगी तुम्हारे साथ रहूंगा। हाँ कह दो, 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 ओह गॉड, इसने तो हद ही कर दी। मुझे बहुत शर्म आ रही है। उसे अच्छा लगा ना? मुझे तो नहीं लगता। ये लीजिए। अच्छा हुआ मैंने उस वक्त अपना अकाउंट नहीं बंद किया। मुझे लगा था इंस्टॉलमेंट सेविंग्स प्लान कैंसिल करना ही बेहतर होगा। मुझे खुशी है कि आपने हमारी सर्विसेज को अप्रिशिएट किया। और भी तरीके हैं जिनमें लंबे समय से चल रहे इंस्टॉलमेंट सेविंग प्लान को बंद करने की जरूरत नहीं होती है। मैंने आपको बताया ताकि आप सोच सके कि आपको क्या करना है। थैंक यू। मैं बहुत मुश्किल वक्त से गुजरी हूँ, तो ऐसे में सेविंग्स मिलना बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। अरे वाह, क्या इत्तेफाक है। मुझे चौंका दिया। अरे वाह, दोबारा मुझसे मिलने आ गए। अरे नहीं, मैं तो जरूरी काम से बैंक में आया था। और किस तरह का काम? तुमसे मुलाकात करने जैसा कुछ काम। तुम भी ना, लगता है तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है। हद है, मैं 24 घंटे लगातार काम कर रहा हूँ और मेरा काम ही है कि अपने दिल की बात सुनूं। लंच में कुछ गलत खा लिया क्या तुमने? मैंने तो सुंदबू खाया था। सैमन खाने वाला था, लेकिन वो लहरों के खिलाफ तैरती है, तो मैं किस्मत से ना लड़ने लगूं और तुमसे अलग ना हो जाऊं, इसलिए मैंने सैमन खाना छोड़ दिया है। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि सैमन मेरी फेवरेट है। अच्छा, एक सेकंड इधर आओ। ऑफिस में कुछ गड़बड़ हुई क्या? ये तुम्हें कैसे पता चला? क्योंकि अब तुम मेरे बॉयफ्रेंड जो हो, देखते ही पता चल जाता है। तुम्हारे बॉयफ्रेंड की मॉम चाहती है कि वो तुम्हारे साथ डिनर करे। ये तुम अब क्यों बता रहे हो? पहले पता होता तो ढंग के कपड़े पहनती। अरे इतने अच्छे कपड़े तो पहने हैं, और तुम्हें पता है ना कि तुम किसी भी कपड़े में कितनी अच्छी लगती हो। मुझे पता है, लेकिन पता है लेकिन क्या? ये नहीं चलेगा। अरे क्या नहीं चलेगा? जैसे कि आपको उम्मीद थी, मुझे नहीं लगता वो डिवोर्स के लिए हाँ कहेंगे। एक बार ये मामला कोर्ट पहुंच गया तो आपकी सारी बातें पब्लिक में आ जाएंगी और उससे सिर्फ आपकी बदनामी ही होगी। आपको उनसे मिलकर चीजें सॉल्व कर लेनी चाहिए। नहीं, मैं उससे हरगिज नहीं मिलना चाहती। मैं जानती हूँ वो क्या कहेगा। वो तो मुझे सिर्फ पागल ही कहेगा। क्या आपने शिन्यू से इस बारे में बात की है? उसने कहा वो मेरा साथ देगा, न सिर्फ डिवोर्स में बल्कि टीवी सीरियल में काम करने में भी। मेरा पति तो हमेशा मेरे खिलाफ रहता है, लेकिन मेरा बेटा है ना, वो हमेशा मेरा साथ देता है।
मैं भी आपके साथ हूँ मिसेस सॉन्ग युंजू। अरे हाँ, आज हम साथ में डिनर करेंगे, तुम भी हमारे साथ चलो ना। डिनर किसके साथ? ये लीजिए। ये क्या है? ओह, अरे वाह। मैंने सुना आपको ऐसी चीजें पसंद आती हैं। ओह, वाह, ये तो बहुत सुंदर है। बचपन में मैं बैलरीना बनने के सपने देखती थी। इसलिए आपने बचपन में बैलरीना से शुरुआत की थी? ओह, तो तुम पहले ही देख चुकी हो। हाँ, द नट क्रैकर्स था ना? तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम बिल्कुल मेरे जैसी हो। तुम मुझे बहुत पसंद हो। क्या बात है, इनकी जोड़ी बहुत ही प्यारी है ना? हाँ। क्या हुआ? देखो ना, शन्यू को प्यार हो गया है, आप भी अपने एक्टिंग करियर में लौट जाएंगी, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और एक मैं हूँ जो आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ। ऐसा मत बोलो, तुम भी तो लॉयर की लाजवाब नौकरी कर रहे हो। यही तो प्रॉब्लम है। दरअसल मैं इस नौकरी के लिए नहीं बना हूँ, लेकिन हालात ऐसे हैं कि मैं चाहकर भी इस्तीफा नहीं दे सकता। लेकिन तुम फिलहाल इस्तीफा मत दो, तुम दो नाव में एक साथ सवार हो जाओ, ये भी कर लो और वो भी कर लो। ओह, आप तो जीनियस हैं। एक बात बताओ, क्या ऐसे हालात में डिवोर्स लेना सही होगा? कौन से हालात में, जरा समझाओ तो मुझे। जानू, इतनी बड़ी हैसियत के आदमी को ये करना अच्छा लगता है? यानी सोजू के साथ किमची खाना हद है। मुझे डाइवोर्स नहीं दोगी ना? इसलिए तुम वापस आई हो ना? आई एम सॉरी जानू, तुम्हें कमजोर दिमाग कहने के लिए सॉरी, बेवकूफ कहने के लिए सॉरी। सॉरी बोलने से कुछ नहीं होगा। फिलहाल मैं डिवोर्स टाल रही हूँ। जब तक तुम इस मुसीबत से बाहर नहीं आते। तुम्हारी कंपनी बिल्कुल सही सलामत रहेगी, तुम फिक्र मत करो। वैसे भी उसकी फिक्र कौन कर रहा है? अगर तुम्हें खोना पड़े तो मुझे उसकी कोई जरूरत नहीं। तुम बिल्कुल पागल हो। Thank you. Have a nice day. You too. आज कब फ्री हो रही हो? सॉरी, आज मुझे कहीं जाना है। मुझे थोड़ा वक्त लग सकता है, इसलिए इंतजार मत करना। ठीक है, कितनी भी देर हो जाए तुम घर आ जाना, तुम्हारा इंतजार करूंगा। इंतजार करने को मना किया है, पर तुम्हारे घर आने के लिए मना नहीं किया है। तुमने अपना नंबर बदल दिया, जॉब छोड़ दी, चल क्या रहा है?
शादी की तैयारी। हाँ, तुम्हारा लॉयर से ब्रेकअप नहीं हुआ तो फिर उसी को डेट कर रही हो? नहीं, किसी और को डेट कर रही हूँ जो उससे भी ज्यादा हैंडसम है। वाओ, तो तुम किसी और को डेट करना शुरू कर चुकी हो? वैसे मुझे लगा नहीं था कि तुम सच में आओगे। क्यों आए हो? ई हंगजो के लिए? उससे मिलने आए हो? उससे मिलने की इतनी तड़प है तो खुद जाके क्यों नहीं मिल लेते? ऑन्जो सिटी हॉल में ही काम करती है। हम काफी दिन बाद मिल रहे हैं। बुरा ना मानो तो बैठ जाओ। इसको बैठने की जगह दोगी? मैंने बताया था ना, ये वही कमीनी है जिसने मेरा बॉयफ्रेंड छीन लिया था। वैसे तुम भी कुछ कम नहीं हो। पहले हाई स्कूल में डैड की पावर का गलत इस्तेमाल किया और अब तुमने मेयर को दूसरे कॉन्ट्रैक्टर के पास भेज दिया। तो अब बताओ कमीनी कौन हुई? ये मैं तुम्हारे बारे में भी कह सकती हूँ। अपनी औकात भूल जाती हो और दूसरों के बॉयफ्रेंड को फंसाती हो। एक मामूली लड़की ने तुम्हारा बॉयफ्रेंड छीन लिया। जब तुम्हारे साथ ऐसा हुआ था तो तुम्हें कैसा लगा? तुम यही बकवास करने आई हो? हाँ, तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे दोस्ती करने आई हूँ? तुमने तो हद पार कर दी है। मेयर के जरिए जंक्शन यू को तंग करना बंद कर दो। मुझे ऑर्डर देने की हिम्मत? हर गलती के लिए माफी मांगो। मुझे थप्पड़ मारने के लिए भी, बाकी सबके लिए भी। मैं तुम जैसी फटीचर लड़की से कभी भी माफी नहीं मांगूंगी। याद है हाई स्कूल में क्या हुआ था? जब मैं लाइब्रेरी में थी, तुमने मिन्हो को मुझे जबरदस्ती किस करने के लिए भेजा था और छुप कर तुमने उसका एक वीडियो बना लिया। हंगजो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो। छोड़ो। यहाँ बैठो, फिर हम साथ में घूमने चलेंगे। लेकिन मैं उस कमीनी को कैसे माफ कर सकती हूँ जो अपने फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीनती हो? मैंने ऐसा नहीं किया, उसने जबरदस्ती। छोड़ो, मिन्हो छोटे लोगों से बात नहीं करता। मेरी प्लेट रख देना, ठीक है? हमारी भी रख देना। थैंक यू। लाइब्रेरी में जो कुछ भी हुआ उसमें तुम्हारा हाथ था। तुमने जाकर सबको बताया कि मैंने इसे फंसाया है। तो क्या करोगी तुम? तुम्हारे पास कोई सबूत है? मेरे पास एक गवाह है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो भी कुछ कहेगा। लगता है वो कुछ कहना नहीं चाहता। ये तुम्हारा आखिरी मौका है। मेरा मूड मत खराब करो और दफा हो जाओ, वरना मैं सब बर्बाद कर दूंगी, फिर चाहे वो जंक्शन हो या बाउ कंस्ट्रक्शंस। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तुम्हें कुछ करने की तेरी औकात नहीं है। आज के खाने का बिल मेरी तरफ से। साली कमीनी। हाई स्कूल की सीट याद है जो गंदी करती थी? आज मैं वो भी करने का मौका नहीं दूंगी। शिन्यू के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और ये बात तुम्हारे समझ के बाहर है। मैं अब चलती हूँ दोस्तों, मेरा बॉयफ्रेंड इंतजार कर रहा होगा। मेरा मूड मत खराब करो और दफा हो जाओ, वरना मैं सब बर्बाद कर दूंगी, फिर चाहे वो जंक्शन हो या बाउ कंस्ट्रक्शंस।
आइसक्रीम अच्छी लगी? हाँ। अगली बार एक और दिलाऊंगा। बेटा एक काम करो, तुम घर जाओ, मैं बस थोड़ी देर में आता हूँ। ओके। अरे घड़ी नहीं पहनी। 자꾸만 두근거려 자꾸만 보고 싶어 तुम बाहर क्या कर रहे हो? क्योंकि मैं तुम्हारी एक झलक पाने के लिए बेकरार था। फूल सी लड़की के लिए फूल। और जो ये दे रहा है वो है फूल। वैसे तुम्हारे कपड़ों को क्या हुआ? कॉलेज रियूनियन में गई थी और वहाँ नायॉन से लड़ाई हो गई। और क्या तुम जीती? मन हल्का हो गया। इस बार मैंने उसकी बिल्कुल भी नहीं चलने दी। अयो शाबाश मेरा बच्चा योंगजो। मैं अब घर चलती हूँ। ओके चलो फिर हमारे घर चलते हैं। चलो। तुम्हारे हाथ ने इस ब्रेसलेट की खूबसूरती बढ़ा दी। मैं इसे कभी नहीं उतारूंगी। अपने कपड़े बदल लो, फ्रेशन अप हो जाओ। ये देखो, तुम्हारे कपड़े कितने बड़े लग रहे हैं। रुको, रुको। 거부할 수 없는 유일한 존재인 걸 날 이끄는 주문 같은 너의 주 운명의 너와 나 이제 내 손 꼭 잡아 'Cause I was meant to be with you. Cause I was meant to be with you. हेलो। बेटी ही होगी। क्या? मुझे एक सपना आया था, मैंने उसमें पीच चुना। हाँ? अब हंगजो को फोन दो। दरअसल मैं अभी अकेला हूँ तो। ओ, जब उठ जाए तो कॉल करना। दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। वो दरअसल उन्मोई बता रही थी सपने में उन्होंने कुछ अजीब देखा तो। क्या अजीब देखा, बताओ।
ये क्या है? क्या हुआ? आज ऑफिस के बाहर काम है। हम लोग पेड़ लगाने की सेरेमनी कर रहे हैं, इसलिए जगह को चेक करने आई हूँ। मतलब तुम आज डिनर पर मिल नहीं पाओगी ना? मैं बाद में आकर तुम्हारे ऑफिस में कंसल्टेशन ले लूंगी, ठीक है? अरे मिसी, सर कैसे हैं आप? ओह एक मिनट, मैं इन्हें जानती हूँ, सब ठीक है। ओ युराम की बात करनी है, क्या हम बात कर सकते हैं? हाँ क्यों नहीं। वैसे उसे क्या हुआ है? वो लोग आपके साथ क्या कर रहे हैं? उनकी फिक्र मत कीजिए। आप लोग जाकर कुछ खा पी लीजिए। दरअसल मुझे इनसे कुछ जरूरी बात करनी है। सब कुछ ठीक है, मैं इन्हें अच्छे से जानती हूँ, घबराइए मत, मैं सेफ हूँ। तो आप क्या कह रहे थे? दरअसल मिस्टर जंग, मैं मेयर के ऑफिस से आ रहा हूँ और मैंने एक मिनट रुको। हेलो, मिस ई हंगजो लापता हो गई हैं। पहले पूरे पार्क की तलाशी लो, ठीक है? मिस यंग जो पार्क से गायब हो गई हैं। मिस्टर ओ सैमसिक ने बताया कि शायद वो माउंट ओंजू गई होंगी। हम भी वहीं जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं फौरन वहां पहुंच रहा हूं। ओके। अरे नहीं, लगता है ये फिर से नाचुम बॉम्ब का ही काम है। कुछ ऐसी बात है जो मैं तुम्हें 300 साल से बताना चाह रहा था। मुझे इन पर भरोसा ही नहीं, मुझे ये पता है। हमें पहुंचने में काफी देर हो गई। अब मुझे लगता है कि शायद तुम मेरे लिए जंक्शन से ज्यादा बेहतर हो। कान खोलकर सुन लो, इसमें तुम्हारा भी हाथ है। मुझे नहीं पता था कि वो ऐसा इंसान निकलेगा। मिस हंगजो, 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 हंगजो उठ जाओ।